ये इसने नीचे फेंक दिया, या खा ही नहीं रही है, बदतमीज है कि फास्ट है मेरा, फास्ट का ही खाने का तमीज घुरा दिया नीचे। यो मैडम रिछा के चलेगी है यहाँ गदर करके। शर्म ही नहीं आ रही है मैडम को। हिट भी नहीं पा रहे हैं। कोई बाइक लगा दो रे, आए लगेगा। हमने बाइक वाले से बोला तो बाइक वाले ने मोबाइल लगा दिया हमको। पोपट हो गया इसका, पोपट बन गया इसका। और बेइज्जती होगी यहाँ पे। भैया भैया बाइक वाले भैया ये है जिनका फास्ट है, ये तीनों ये फास्ट है। कैसे बनता है ये? वो मैडम बिजी है, वो सामने बिजी है, देखो अरे कहाँ बिजी रहती है हमेशा। ये लोग बना रहे हैं। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। और तीसरी बात आनंद। आनंद की परिभाषा हमारे शास्त्रों में बड़े ही सुंदर रूप से लिखी गई। कुछ लोगों से जब हम कहते हैं कि महाराज आपको भोजन कैसा लगा, तो वो क्या कहता है कि हमें बड़ा ही आनंद मिला। कुछ लोगों से कहो कि कहीं भ्रमण के लिए गए थे, कहीं मंदिर दर्शन के लिए गए थे, कोई चाह भी कर रहे, तो क्या कहता है कि अरे महाराज आज तो आनंद आ गया। तो हमारे शास्त्रों में आनंद की परिभाषा को बड़े के साथ साथ कथा का भी आनंद ले। देखिए, डल्लभ के गद्दों में विश्राम करने का नाम आनंद है। एसी कमरे में विश्राम करने का नाम कस्तूरी कुंडल बसेंद्र ये बड़ी प्यारी सुगंध कहाँ से आई, परंतु मृग को ये पता नहीं होता कि वो सुगंध तो मेरे ही हृदय से आ रही है, मेरे ही अंदर से आ रही है। उसी प्रकार भगवान स्वयं अभी हम मंदिर के टॉप में आए हैं, यहाँ से व्यू देखिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमारे हृदय में और हम उन्हें बाहरी दुनिया में खोज रहे हैं। हमारा मन इस संसार के विषय वस्तुओं में रमा हुआ है, पत्नी में, स्त्री में, बच्चों में हमारा मन रमा हुआ है। यदि व्यक्ति आनंद की खोज करना चाहे तो स्वयं अपने हृदय से उसे बाल कृष्ण लाल का ध्यान करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, अपने हृदय में कन्हैया को खोजना चाहिए। इस संसार में हर एक वस्तु का उल्टा कुछ न कुछ होता है। जैसे विद्वान का उल्टा मूर्ख, अमीर का उल्टा निर्धन, सुखी का उल्टा दुखी। परंतु महाराज, एक व्यक्ति कहता है कि आनंद का उल्टा होता है निरानंद, कोई कहता है कि परमानंद। परंतु महाराज, आप स्वयं विचार करके देखिए, श्री कृष्ण यदि कार्य करना बंद कर दे तो ये संसार चलना बंद हो जाएगा, पत्ते हिलने बंद हो जाएंगे, हवा चलनी बंद हो जाएगी। परमात्मा श्री कृष्ण को चिर कहा गया और आनंद भगवान को कहा गया, इसलिए भगवान हुई सच्ची बात। और फिर कहा कि विष्णुत्पत्त्यादि हेतु, जो इस संपूर्ण विश्व को जो इस विष्णु को बनाने के बाद उस विष्णु का और उसके बाद इस संपूर्ण ब्रह्मांड को लय कर देते हैं, इस संसार को लय कर देते हैं। जिनकी कृपा विलासिता से सारा संसार चल रहा है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को कहा कि विष्णुत्पत्त्यादि हेतु तापत्रय विनाश है। देखिए महाराज, आप होते हैं 3 प्रकार, और इन तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिन श्री कृष्ण नाम में शक्ति है। 3 प्रकार के ताप कौन कौन? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक,
भौतिकता राम राज्य का बहु व्यापा राम राज्य का बहु व्यापा दैहिक दैविक भौतिकता दैहिक दैविक भौतिकता बहुत सुंदर, बहुत मजा आ रहा है, बहुत वाह वाह, यहाँ से जाने का मन नहीं कर। ये यहाँ का मेन गेट। 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक ताप किसे कहते हैं? तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो। अरबों की संपत्ति है लोगों के पास, लेकिन शारीरिक समस्याएं, शरीर हिष्ट पुष्ट नहीं, मन में अनेकों प्रकार की लोग। अब हम जा रहे हैं घर को, फिर आएंगे यहाँ कभी और दिन। अब हम जाते हैं घर को। वंदन करते हुए कहते हैं यम चलो रे चलो। नमामीशमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं कबीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं मजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पातकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽप्यं
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतं श्री रुद्राष्टकं सम्पूर्णम्। नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं कबीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत्फालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मा